बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरि सिंह नाम का एक गरीब आदमी रहता था। लोग उसे हरिया कहकर बुलाते थे। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो पक्का आलसी था। गांव के सभी लोग खुशहाल हैं, बस मैं ही हूं जो फटेहाल जीवन जी रहा हूं। क्यों ना मैं भी शादी कर लूं और अपना घर बसा लूं। ये सब सोचकर वो अपने एक मुंह बोले चाचा के यहाँ पहुंच जाता है और अपने चाचा को सारी समस्या बताता है। तू शादी कर ले बेटा, परंतु हरिया मेरी एक बात जान लो, जो घर बसाता है उसे मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। चाचा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं मन लगाकर काम करूंगा। और फिर चाचा ने दूसरे गांव की एक लड़की से हरिया की शादी करवा दी। जब हरिया अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा तो घर की हालत देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। हे भगवान, ये घर है या भूतों का डेरा? क्या सोच रही हो भाग्यवान, भीतर चलो। पति पत्नी दोनों मकान के अंदर आ गए। राजवंती, अब तुम आ गई हो तो हमारा ये घर भी खुशहाल हो जाएगा। हाँ जी, सो तो है। दूसरे दिन राजवंती ने अपने पति के लिए कई तरह के पकवान बनाए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। जब हरिया की पत्नी ने देखा कि उसका पति कहीं पर भी काम धंधा करने के लिए नहीं जाता, तो आखिर उसने पूछ ही लिया। सुनिए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? हाँ भाग्यवान, बस मैं भी यही सोच रहा था। अरे कब तक सोचते रहोगे? 2-4 दिन का ही राशन बचा है, उसके बाद तो रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन और बीत गए। अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा है, क्या बनाऊं और तुम्हें क्या खिलाऊं? ठीक है राजवंती, मैं अभी कुछ इंतजाम करके आता हूँ। हे भगवान, ये आदमी तो एकदम निकम्मा है। जीवन की गाड़ी आगे कैसे चलेगी? कुछ ही देर बाद हरिया थैला भरकर सामान ले आया। अरे इतना सामान कहाँ से आया? मैं बनिए से उधार लेकर आया हूँ। उधार लेना तो अच्छी बात नहीं है। कुछ करोगे नहीं तो उधार वापस कहाँ से दोगे? अरे भाग्यवान, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? अरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। अजी, आज उधार देने वाले कल को जब इज्जत उतारेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे प्यारी राजवंती, तब की तब देखी जाएगी। कुछ दिन के बाद जब राशन बिल्कुल खत्म हो गया तो राजवंती परेशान होकर अपने पति से कहने लगी। सुनो जी, मैं तो अब कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और फिर राजवंती अपने मायके चली गई।